शहनाज ने डॉक्टर अब्बास की तरफ देखा। मुझे आईना दीजिए आपा, वरना मैं खुद उठकर देख लूंगी। ये रुखसाना की आवाज बुलंद हुई। शरीफ ने आगे बढ़कर सिंघार मेज से आईना उठाकर शहनाज के हाथ में दे दिया। रुखसाना ने एक झपटा सा मारकर आईना उसके हाथ से छीन लिया। इसके हाथ आईना लिए हुए चेहरे के बिलमुकाबिल इकट्ठे। एक लम्हा के लिए रुखसाना की नजरें आईना में थरथराते हुए अक्स से टकराईं, और फिर एक चीख उसके मुंह से निकल गई, ऐसी जैसे जिस में मायूसी की कराही भी शामिल थी और सब कच्चे लट जाने का गम भी। आईना इसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा और पाश पाश हो गया। दूसरे लम्हा वो दोनों हाथों से अपना बदसूरत चेहरा छुपाए आंसू बहा रही थी। सब ही खामोश थे। कोई कहता भी तो क्या कहता। सेठ साहब एक सख्ते की सी कैफियत में खामोश खड़े थे। शरीफ सर झुकाए के किसी पर बैठा था। डॉक्टर अब्बास अपना बैग बंद कर रहे थे। शहनाज दोबारा रुखसाना की तरफ हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं पा रही थी। और कमाल बदस्तूर खुली खिड़की के इस पार खलाओं में कुछ तलाश कर रहा था। अचानक रुखसाना ने सर उठाया, पलंग से उतरी। मुझे हैरत है कि मैं आंसू क्यों बहाने लगी। इसने जैसे अपने आप से कहा जाए, सेठ साहब शादी के इंतजामात कीजिए। कमाल ने मुझे यकीन दिलाया है कि वो मेरे चेहरे से नहीं, मेरी रूह से मोहब्बत करता है। वो कदम बढ़ा के कमाल के करीब पहुंची। इसका कंधा पकड़कर एक झटके से इसका रुख अपनी तरफ कर लिया। और तुम क्यों मुंह छुपाए खड़े हो कमाल? इन लोगों को बताते क्यों नहीं कि सूरत के दाग सीरत के दाग नहीं हुआ करते? मैं अब बिल्कुल सेहतयाब हो गई हूं। आओ चलो हम अपनी पसंद का कुछ सामान खरीद लाएं। ये डॉक्टर साहब, कमाल ने डॉक्टर अब्बास की तरफ देखा गया। रुखसाना का चेहरा अब कभी ठीक नहीं हो सकता। मुश्किल है। डॉक्टर ने अफसुर्दगी से सर हिलाया। प्लास्टिक सर्जरी से कुछ उम्मीद हो सकती है, मगर इसके लिए बेइंतहा खर्च और ऑपरेशनों के एक तवील सिलसिले की जरूरत है। और उसके बाद भी शायद रुखसाना साहिबा का चेहरा पहले जैसा ना बन सके। तो फिर क्या हुआ? मुझे किसी प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत ही क्या है? रुखसाना ने तेजी से कहा। आप ही तो बता रहे थे। डॉक्टर साहब के हसन सिर्फ चेहरे में नहीं होता। मुझे अफसोस है, रुखसाना कमाल ने बड़े अजनबी लहजा में जवाब दिया। मैं इस अंजाम के लिए तैयार नहीं था। मामूली दाग धब्बों को तो ये दाश्त किया जा सकता है, मगर इस खौफनाक चेहरे को जवाब तुम्हारे शानों पर रखा हुआ है। मैं सोसाइटी में अपनी बीवी की हैसियत से मुतारफ नहीं कर सकता, मगर तुमने मुझसे हर हाल में शादी का वादा किया था। रुखसाना जैसे सिसकियों के दरमियान बोली। मेरा वादा हुसैन चेहरे की मालिक रुखसाना से था। तुम वो नहीं हो, कमाल ने तलखी से कहा। मुमकिन है तुम कोई और मुझे इसके लिए बुरा समझे, मगर मैं एक मामूली इंसान हूं। मेरी नजरें चेहरे से आगे देखना नहीं चाहते। मेरा मशवरा है कि तुम नदीम से तलाक लेने का ख्याल तर्क कर दो, क्योंकि मैं ही नहीं, कोई भी तो जवान तुमसे शादी करने पर तैयार नहीं हो सकता है। और ये कह के कमाल तेजी से बाहर निकला चला गया। रुखसाना ने एक जज्बात कहकहा लगाया। तुमने सच कहा। कहाँ? वो चीख कर बोली। तुम इंसान हो और मैं चुड़ैल हूं। इंसान और चुड़ैल का रिश्ता मुमकिन नहीं हो सकता, मगर तुम्हें मालूम नहीं। यही बात नदीम बहुत पहले कह चुका था। कहाँ है वो? रुखसाना ने कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। नदीम, वो चलाई। आज तुम्हारी कामयाबी का दिन है, यहां आओ और देखो कि तहरी पेशीन गोई हर्फ बा हर्फ पूरी हो चुकी है। नदीम वो भागती हुई जैसे एक दीवानगी के आलम में कमरे से बाहर निकल गई। मुझे मालूम नहीं था नदीम कि तुम इतने संदिल हो। नादरा की आवाज आई। आज 10 दिन हो गए हैं कि तुमने पलटकर कोठी में कदम नहीं रखा है। आखिर मजबूर है कर मुझे ही आना पड़ा। क्या मैं इस बेगानी की वजह पूछ सकती हूँ? तुम जानती हो नादरा कि मेरी शादी हो चुकी है। हाँ, जानती हूँ कि किस्मत ने तुम्हें एक बेवफा बीवी का शौहर बना दिया है। नादरा इंतहाई तल्ख लहजा में बोली। मगर मुझे इसकी परवाह नहीं है। इसके अलावा तुमने कहा था कि तुम उसे तलाक दे रहे हो। इसके बाद मैं नहीं समझती कि मेरी और तुम्हारी शादी में कौन सी चीज रुकावट बन सकती है। ये एक चीज है जो रुकावट बन सकती है। वो क्या? मेरे और तुम्हारे मिजाज का इख्तिलाफ।
रुखसाना ने दरवाजे से कान लगाए नदीम को कहते सुना, मुझे अफसोस है कि रुखसाना को दिखाने के लिए मैंने एक शाम क्लब में तुम्हारी तरफ अपनी तवज्जो का इजहार किया था, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और माजरत खा भी। मगर वो एक नुमाइशी चीज थी। तुम हुसैन हो, पढ़ी लिखी हो, वर सबसे ज्यादा ये कि मॉडर्न ख्यालात की मालिक हो। तुम्हें अपनी सोसाइटी में मुझसे बेहतर नौजवान मिल जाएंगे। जरा संजीदगी से अपने दिल को टटविलो तो तुम खुद भी महसूस करोगी कि मुझसे तुम्हारा लगाव वो शी नहीं जिसे दुनिया मोहब्बत के नाम से जानती है। और बुरा ना मानो तो मैं ये भी यकीन से कह सकता हूं कि तुम्हारी नजर इल्तिफात मुझसे पहले दूसरे खुश नसीबियों को भी मुयस्सर आती रही है। फिर कोई वजह नहीं कि तुम जिंदगी में ऐंदे मेरी कमी महसूस करो। अक्लमंदी का तकाजा है कि हमें इस खेल को यही खत्म कर देना चाहिए। तुम जिन रास्तों पर चलने की आदी हो, मैं उन पर 2 कदम भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा। बेहतर है कि मेरा हाथ छोड़कर किसी और हमसफर का इंतखाब कर लो। तुम मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हो। नदीम, नादिरा की तेज आवाज आई, और वो भी ऐसी औरत के लिए जो न सिर्फ बेवफा थी बल्कि अब बदसूरत भी बन चुकी है। मुझे यकीन है कि आज पट्टी खिलने के बाद इसका चेहरा अपनी तमाम दिलकशी और जाज़िबियत हो चुका होगा। रुखसाना को इस गुफ्तगू में बहस मत लाओ, नदीम ने जवाब दिया। इतनी नफरत करते हो इससे के नाम भी सुनना नहीं चाहते। इससे नफरत या मोहब्बत मेरा ज़ाती मामला है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो तुम्हारे ज़ाती मामलात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नादिरा का लहजा बड़ा जहरीला था। मैं इतनी देर से तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम मुझे क्या समझाओगे मिस्टर नदीम? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? नादिरा चीखी। तुम्हें तो अपनी खुश किस्मती पर नाज होना चाहिए था कि मैं एक लिखपति बाप की इकलौती बेटी तुम्हें अपनी तवज्जो के काबिल समझ रही थी। मगर ये मेरी गलती थी। खाक के जर्रे आसमान के तारों तक नहीं पहुंच सकते। तुमने सच कहा, तुम मेरी दिलबस्तगी का एक वक्ती खिलौना थे, वरना तुमसे और मोहब्बत 00000 सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अब तक बेशुमार खिलौने खरीद कर तोड़ चुकी हूं, मगर मुझे इसका अफसोस रहेगा कि दूसरों की तरह तुम्हें कभी ना खरीद सकी ना तोड़ सकी। ड्राइंग रूम का दरवाजा एक झटके के साथ खुला और नादिरा गुस्सा में पेच उताब खाती पीर पटखती बाहर निकली। रुखसाना जल्दी से एक तरफ हट गई। नादिरा ने एक कहर आलूद नजर इस पर डाली और तेजी से गुजरती चली गई। रुखसाना चंद लम्हा दरवाजे के पास खड़ी सोचती रही, फिर झिझकते हुए कमरे में कदम रखा। नदीम एक कुर्सी की पुश्त पर सर टका से खामोश बैठा था। आहट सुनकर उसने आंखें खोली और रुखसाना की तरफ देखा। एक लम्हा के लिए इसकी आंखों में हैरत के तासुरात उभरे, मगर उसने किसी गैर मामूली रद्द अमल का इजहार नहीं किया। रुखसाना आगे बढ़ती हुई बिल्कुल इसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैं पट्टी खुलते वक्त इसलिए तुम्हारे कमरे में नहीं आया, नदीम ने आहिस्ता से कहा, कि कहीं तुम्हें अपनी नई मुसर्रतों में एक पुराने गम की खलिश महसूस न होने लगे। अपने नादिरा को क्यों मायूस कर दिया? रुखसाना कहने तो बहुत कुछ आई थी, मगर न जाने क्यों नदीम के सामने आते ही इसकी हालत काफी परसुकून हो गई थी। मैं इससे मोहब्बत नहीं करता था, तो फिर मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश क्यों की कि आप इससे मोहब्बत करते हैं? तुमसे मेरी हमाकत कह सकती हो उसे, मगर क्यों? शायद इसलिए कि तुम्हें गुस्सा दिला सकूं। गुस्सा तो मुझे वाकई बहुत आया था। मुझे मालूम है मैं दोनों मर्तबा वो पिन चुभोने वाली हरकत देख चुका था, लेकिन मुझे गुस्सा दिलाना ही आपका मकसद था, तो ये मकसद तो पूरा हो गया था। फिर अपने इसे हमाकत क्यों कहा? मेरा ख्याल था कि यह गुस्सा रकाबत का होगा, नदीम ने आहिस्ता से जवाब दिया। मगर जाहिर है कि जब तुम कमाल को अपने जिंदगी के साथी की हैसियत से पसंद कर चुकी हैं, तो ये सोचना मेरी बेवकूफ़ी ही थी। तो आपको ये सुनकर इंतहाई मसरत होगी कि कमाल साहब ने इस बदसूरत चुड़ैल को ठुकरा दिया है। रुखसाना बड़े तल्ख लहजा में बोली, अब तो शायद मुझे खुल के लिए अदालत तक जाने की जरूरत भी नहीं होगी। अब खुद ही तलाक दे देंगे। इसके बरक्स में ये चाहूंगा कि अगर अब भी तुम्हारे लिए इस फैसला पर नजरसानी करना मुमकिन हो जो आज के दिन के लिए तय पा चुका था, तो मुझे इस फैसला पर अमल पा ना करके खुशी होगी।
ये जानकर भी कि कमाल मुझे से शादी करने से इनकार कर चुका है। कमाल के पास परखने वाली निगाह नहीं थी, वरने वो पहचान लेता।